नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। ये राहुल गांधी की खटाखट खटाखट वाली राजनीति ने हिमाचल प्रदेश को बर्बाद कर दिया। आज खबर आई है ऐसी जिसे आप सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। दिल्ली के मंडी हाउस के पास जो हिमाचल भवन है उसे आज हाईकोर्ट ने अटैच कर दिया। खत्म हो गया। हिमाचल भवन हिमाचल प्रदेश से छीन लिया गया है। कारण पैसे नहीं है। एक कंपनी चली गई हाईकोर्ट के अंदर कही कि पैसे नहीं दे पा रहे हैं। 150 करोड़ रुपए बन रहे थे। हाईकोर्ट ने कहा ऐसे ये लोग नहीं मानेंगे, ये ऑलरेडी कंगाल हो गए, ये सैलरी नहीं दे पा रहे हैं, पेंशन नहीं दे पा रहे हैं टाइम पे। हिमाचल के अंदर में पैसे खींचने के लिए आपको टॉयलेट के ऊपर टैक्स लगाना पड़ रहा है, फिर भी पैसे नहीं आ पा रहे हैं, तो आप तो ये बकाया दे नहीं पाओगे। एक काम करो, ये हिमाचल भवन दिल्ली में हिमाचलियों की जो शान है उसको ही अटैच कर देते हैं। क्या खबर आई है? The Himachal Pradesh High Court issued an order attaching Himachal Bhavan in Delhi after the Sukhwinder Singh Sukhu led Congress government failed to pay energy bills totaling over rupees 150 crore. Himachal Bhavan is located at Mandi House in New Delhi. During the proceedings, the court ordered the Congress-led administration in Himachal Pradesh to pay Selly Hydro Company an upfront charges as well as 7% interest. It directed the Principal Secretary of Energy to initiate an investigation within 15 days to determine the role of the officers in the non-payment of dues and recover the amount from the person. The case will be heard next on December 6th. हाई कोर्ट के आदेश से हुआ है और जांच भी करने के लिए भाई अधिकारी क्या करेंगे? पैसे है नहीं। क्यों नहीं पैसे? वो दिल्ली से आता है, राहुल गांधी कह देता है खटाखट खटाखट, कह देता है भाई ये फ्री वो फ्री, बिजली फ्री, पानी फ्री, कह देता है कि भाई ओल्ड पेंशन लगाएंगे, जो देता नहीं है। चाहे तेलंगाना हो, चाहे कर्नाटक हो, चाहे हिमाचल प्रदेश हो, तबाह और बर्बाद। ये नया केस क्या है? छोटा सा केस है। 150 करोड़ रुपए कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। The Himachal Pradesh government awarded the Selly Hydro Company a 320 megawatt power project in the Lahaul Spiti district. Border Road Organization was also dispatched to assist the project road building. According to the agreement, the state government needed to provide essential amenities for the hydro firm so that it could start construction on the project on schedule. However, this did not happen. सीधी सीधी बात है। आपने 320 मेगावाट का एक पावर प्रोजेक्ट जो है डैम बना करके वहां पे पावर प्रोजेक्ट स्टार्ट करते ये लोग बिजली बनाने के लिए, अच्छी बात है। लेकिन करार ये था कि उस जगह तक सड़कें, इंफ्रास्ट्रक्चर सब बना करके आप देंगे ताकि फिर वहां पे वो कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर सके। तो करार तो हो गया, लेकिन आप वादा पूरा नहीं कर पाए। क्यों? पैसे नहीं है। पैसे कहां जा रहा है? तो राहुल गांधी के विम्स एंड फैंसी में। अभी आपको याद होगा भी कुछ दिन पहले सैलरी नहीं आ रही थी, अभी भी नहीं आ रही। बहुत सारी चीजों को बंद कर दिया गया है, लेट सैलरीज आ रही हैं। और दिल्ली में मीडिया वालों को कह दिया गया ये सब खबर मत फैलाना। ये सारी खबरें जो है वहां अलग बवाल चल रहा है। टॉयलेट टैक्स लगाया गया है। अगर आपके घर में 4 टॉयलेट है तो 50 रुपए के हिसाब से आपके ऊपर लगेगा 200 रुपए टैक्स लगेंगे। 200 रुपए टैक्स लगेंगे। मतलब किस तरह की इकोनॉमी ये लोग चला रहे हैं? क्या हुआ है? क्या कहानी, क्या बताया जा रहा है? क्या एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि जो खटाखट खटाखट राहुल गांधी बोल के निकल लेते हैं और सरकार को फंसा देते हैं? एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं? द ऑनगोइंग फाइनेंशियल क्राइसिस इन द नदर्न स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश that has led to the state government delaying salaries of employees and rethinking its plans to giving out doles and freebies has been in the making for some time. अब ये जब ये बवाल मचा तो सुक्खू चीफ मिनिस्टर ये कह रहा है कि बहुत सारी चीजें जो है
राहुल गांधी बोल के चले गए, हमने औकात से बाहर, हमने प्रॉमिसेस कर दिए, अब उसको पालन करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो बहुत सारी चीजों के ऊपर रीथिंकिंग हो रही है। अभी सब कुछ लागू नहीं हुआ है और रीथिंकिंग शुरू हो गया है। भाई ऐसे वादे क्यों करते हो जो पूरा नहीं कर सकते? टू सम एक्सटेंट द स्टेट हैज आल्सो बीन shouldering a high bill on salaries, pension, subsidies, and its debt burden has been rising. Analysts have flagged concern at the time when Himachal Pradesh Chief Minister Sukhwinder Singh Sukhu had presented the state budget 2024-25 in February this year and had noted that its fiscal ratio could be higher than estimated. पैसे नहीं, जो रिटर्न ही नहीं आ रहा है, कुछ सारी इकॉनमी को इन लोगों ने तबाह चौपट बर्बाद कर दिया। केंद्र से पैसा जाता है तो सैलरी मिल रही है, हैंड टू माउथ हो गया। जब सरकार के पास पैसे नहीं है तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर का काम कैसे होगा? नए हॉस्पिटल्स कैसे बनेंगे? नए स्कूल्स कैसे बनेंगे? ये जो बजट पेश किया गया है, बड़ी कलाकारी से इन लोगों ने हॉस्पिटल, मेडिकल सेवाओं के लिए जो बजट पैसा होना चाहिए उसको कम कर दिया, स्कूल्स के लिए पैसे कम कर दिए, क्योंकि वो पैसा जाना है राहुल गांधी के वादों में। इसलिए हिमाचल प्रदेश में ऐसी तबाही बर्बादी, बताइए कोई भी हिमाचली दिल्ली आता है, बड़े शान से वो हिमाचल भवन की ओर देखता है। मंडी हाउस के पास एक बड़ा सा बिल्डिंग, हम लोग भी जब स्टूडेंट डेज से वहां पे हिमाचल एप्पल जूस पीने जाते थे, अब खत्म हो गया, कंपनी को दे दिया गया, अटैच कर दो उसको, खत्म करो। क्यों? ये राहुल गांधी की नीति, राहुल गांधी की इकॉनमी, ये कांग्रेस पार्टी की ये ठग राजनीति है, उसका नतीजा है। यही हाल तेलंगाना का भी हो गया है। तेलंगाना बर्बादी के राह पे है। सारे लोग कह रहे थे कि जब से तेलंगाना अलग हुआ आंध्र प्रदेश से, यह अपने आप में एक इकोनॉमिक मिरेकल नजर आ रहा था। एक साल में भट्टा बैठा दिया कांग्रेसियों ने। In 2023-24, the state ranked second in per capita income among large states with rupees 3.47 lakh, nearly double the national average of 1,83,000. Its contribution to the national GDP stood at robust 4.9% in 2023-24 compared to 4.1 in 2024 and 15। सीधे सीधे शब्दों में बताएं कि जो पर कैपिटा इनकम जो था तेलंगाना में, वो नेशनल एवरेज से ज्यादा था। वहां प्रति व्यक्ति आय सालाना 3,47,000 रुपए, जबकि देश भर का एवरेज जो है वो 1.83, मतलब 1,83,000 नेशनल एवरेज है उसका। तेलंगाना 4.9%, मतलब लगभग 5% के आसपास जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता था। यह हाल था। तेलंगाना एक ग्रोइंग, एक इकोनॉमिक मिरेकल के रूप में नजर आ रहा था। However, the tide has turned sharply under the year-long Congress rule। एक साल में सब कुछ चौपट हो गया, सब कुछ चौपट कर दिया कांग्रेस पार्टी ने। In the current fiscal year, Telangana has managed to meet only 39.41% of its revenue target, collecting rupees 1.08 lakh crore of the projected 2.74 लाख करोड़। अब इसको समझिए क्या है कि जो आप बजट बनाते हैं कि ये खर्चा करेंगे, ये खर्चा करेंगे, ये सब कुछ करेंगे, और जब उसमें ये खटाखट सब आप जोड़ देते हो तो बजट में ये भी बताना पड़ता है कि पैसे कहां से आएंगे। तो इन लोगों ने ये टारगेट दिया कि इतना टैक्स कलेक्शन होगा। साल पूरा होने वाला है, आपको मालूम है टैक्स कलेक्शन कितना हो पाया है? 40%, ओनली 39.41%।
60% के आसपास टैक्स कलेक्शन नहीं हुआ है। मतलब इतना डेफिसिट होगा, कहां से पूरा करोगे फिर बजट को? तो हॉस्पिटल, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, इससे पैसा खत्म होगा, उसका डिमांड आप खत्म करोगे या फिर कर्ज लोगे? ऑलरेडी कर्ज में डुबाए हुए तेलंगाना को और कर्ज लेना पड़ेगा। ये खटाखट हो रहा है सब कुछ। एक साल के अंदर में तेलंगाना भी बर्बाद। कहां 4.9% जीडीपी में कंट्रीब्यूशन होता था नेशनल जीडीपी में, कहां 3,47,000 रुपए पर व्यक्ति की आय हो चुकी थी, अभी यह हाल चल रहा है। कितना कलेक्ट किया है? 1.08 लाख करोड़। मतलब टारगेट जो था वो 2.74 लाख करोड़ था। तो ये तो आपको इतना तो डेफिसिट हो, तो पैसा कहीं से आपको फिर कर्ज लेना पड़ेगा या आपके बजट को फिर से रीएडजस्ट करना पड़ेगा। द टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन हैव आल्सो फॉल्टर्ड एंड जस्ट 41.91% ऑफ द एनुअल टारगेट रियलाइज। टैक्स कलेक्शन भी नहीं। लीजिए अब क्या करेंगे राहुल गांधी? देश को बर्बाद करने का ठेका ले रखा है इन लोगों ने। और ये कहेंगे अडानी अडानी, ये कहेंगे अंबानी अंबानी, पूंजीवाद के खिलाफ लड़ेंगे। ये काम करवाओगे? जिस जिस जगह पे कांग्रेस पार्टी की सरकार गई है उस जगह को तबाह बर्बाद कर दिया। कर्नाटक में वैसे ही बवाल मचा हुआ है। वहां तो चीफ मिनिस्टर के इकोनॉमिक एडवाइजर ने हाथ खड़ा कर दिया, बोला कि बहुत स्थिति खराब है, हम कुछ नहीं कर सकते। सड़कें जो बन रही थी बंद हो गई, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना था वो बंद हो गया, हॉस्पिटल, एजुकेशन, ये सारी चीजें जो मूलभूत सेवाएं हैं उसमें पैसे कट हो रहे हैं। यही हाल तेलंगाना का हमको ने बताया कि जो रेवेन्यू आना है, जो टैक्स आना है, उसका सिर्फ 40% ही आया है, 60% हवा हवाई में। और फिर हिमाचल प्रदेश क्या हाल बना रखा है। हिमाचल प्रदेश, उसका जो हिमाचल भवन मंडी हाउस में है वो गिरवी रख दिया गया है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।